नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने कल पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ लेने के 24 घंटे भी नहीं बीते कि पीएम काम में जुट गए। प्रधानमंत्री ने पहले विधिवत पदभार संभाला और अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सोमवार को जब प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे तो कर्मचारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा, वे बताएं कि कामकाज को और बेहतर, तेज और अच्छे स्केल पर कैसे कर सकते हैं। आपने एक दृष्टिकोण के लिए खुद को समर्पित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं नई ऊर्जा, नए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। पीएम ने आगे कहा, चुनाव मोदी के भाषणों पर मोहर नहीं है। हर सरकारी कर्मचारी की 10 साल की मेहनत पर मोहर है। सही मायने में भारत सरकार का हर कर्मचारी इस जीत का हकदार है। सबको लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने हमारे इन प्रयासों पर मोहर लगा दी है। पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी। इसके बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक हुई और इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। एक तरह से यह बीजेपी का चुनावी वादा भी था। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस बारे में घोषणा की थी। इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं। भारत सरकार 2015-16 से ही बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता दे रही है। सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाकर देने का फैसला किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।